नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक शिंदे आज बात करने जा रहा हूँ सक्सेस के ऐसे 3 रूल्स के बारे में जिसको अगर कोई भी अपनी ज़िंदगी में फॉलो करे तो उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। सक्सेस का पहला रूल है क्रेविंग फ्लेम। क्रेविंग फ्लेम का मीनिंग है क्रेविंग मीन्स थर्स्ट एंड फ्लेम मीन्स आग। अब जलता तो कोयला भी है पर किसी को रोशनी नहीं दे पाता। जब फ्लेम जलती है तो वो खुद तो जलती है, साथ में लोगों को रोशनी भी प्रदान करती है। इस सक्सेस रूल को समझने के लिए एक छोटी बच्ची की कहानी याद आती है जो कि अपने माँ बाप की एक इकलौती बेटी थी। और एक दिन की बात है कि जब उनकी माँ को कैंसर की बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि 1 करोड़ रुपए लगेंगे तब आपकी मदर ठीक हो पाएंगी, अदरवाइज़ जो भी भगवान चाहेगा वो होगा। तब उनके पिताजी के आंखों में पानी आ जाता है, मतलब उनको रोना आ जाता है और उसके कारण बच्ची उनके पिताजी को बोलती है कि आप रोइए मत, चिंता मत करिए पिताजी, मेरे पास बहुत पैसे हैं। उस बच्ची को ये नहीं पता होता कि 1 करोड़ रुपए कितने होते हैं, बट वो उसकी श्रद्धा इतनी होती है कि उसके पास इतने पैसे हैं कि वो उसकी माँ की जान बचा सकती है। तो इसलिए इतना कहकर वो एक केमिस्ट की दुकान पर जाती है अपना गुल्लक लेकर, और केमिस्ट की दुकान पे अपना गुल्लक रख के बोलती है कि मेरी माँ को बचाने वाली एक ड्रग दे दो, मतलब मेडिसिन दे दो। अब इससे क्या होता है कि वहीं पर ही एक सज्जन व्यक्ति खड़े होते हैं पास में। वो पूछते हैं कि क्या हुआ है आपकी मदर को। तो वो बोलती है कि मेरी माँ को कैंसर हुआ है और डॉक्टर ने ये कहा है कि अगर दवा मिल जाएगी तो वो ठीक हो सकती है। और इसलिए वो 1 रुपये उसमें से लेते हैं वो सज्जन व्यक्ति उस गुल्लक में से, और कहते हैं कि चलो मुझे ले चलो, इतना काफ़ी है जिससे आपकी माँ की जान बच जाएगी। और वो दुनिया के सबसे बेस्ट केमिस्ट होते हैं जो कि उनकी मदर के पास जाते हैं और उनको 1 महीने में वापस ठीक कर देते हैं, जिसके कारण फिर जब वो ठीक हो जाती हैं तो उनके बच्ची के पिताजी पूछते हैं कि आपने ऐसा कैसे किया। तो उन्होंने बताया कि आपकी बच्ची की क्रेविंग फ्लेम इतनी हार्ड थी, इतनी अच्छी थी कि वो मेरे सीधे दिल को जाके छुई। जब उस बच्चे को ये लगा कि वो अपनी माँ की जान इस पैसों से बचा सकती है, इसीलिए मैंने उसमें से 1 रुपये निकाल लिया, और उसको ये बताने के लिए, उसको ये समझाने के लिए कि उतना उसके पास इतना पैसा है जिससे उसकी माँ को बचाया जा सकता है। और यही कारण था कि मैंने उससे 1 रुपये लिए। और दूसरी बात ये थी कि जब वो बोल रही थी तो उसकी डिज़ायर इतनी स्ट्रांग थी कि वो सीधे सीधे जाकर मैंने को ये समझाने लगी कि अगर मैं डॉक्टर बना हूँ तो शायद इसकी माँ को बचाने के लिए, और अगर मैं इसकी माँ को नहीं बचा पाया तो मेरा डॉक्टर बनना व्यर्थ है। सेकेंड रूल ऑफ सक्सेस इज़ एटीट्यूड। इस पर आधारित एक कहानी याद आती है एक ऐसे लड़के की जो कि आंखों में सपने लिए हुए चला दिल्ली टू बॉम्बे, ये सोचकर कि आगे जाकर वो बॉलीवुड में भी कुछ नाम कमाएगा। और इसके लिए उसने बार बार लोगों के दरों पे गया, डायरेक्टरों के से मिला, प्रोड्यूसर से मिला, और ये कोशिश करता रहा कि कोई उसका ऑडिशन ले ले। एक दिन की बात है, एक डायरेक्टर तैयार हो गया उनको ब्रेक देने के लिए, और उनको कहा कि आप हमारे यहाँ ऑडिशन देने आइए 2 दिन बाद 10 बजे सुबह। वो एग्जैक्टली 10 बजे वो लड़का उनके ऑफिस पहुँच गया, पर दुर्भाग्यवश वहाँ पर वो डायरेक्टर था ही नहीं, जिसका इंतज़ार करते करते 12 बज गई, 1 बज गई, 3 बज गई, 5 बज गई, बट वो डायरेक्टर नहीं आया। अल्टीमेटली 6 बजे जब वो डायरेक्टर आया तब तक वो लड़का 12 चाय पी चुका था, और वो सारे के सारे 12 कप उसके टेबल पे जमे हुए थे। और उसके बाद जब डायरेक्टर वहाँ पर आया, डायरेक्टर ने उसको बोला कि आप, अब मैं लेट हो गया हूँ बट आपका मैं ऑडिशन ले लेता हूँ, आप आ जाइए ऑडिशन रूम में। तो उस लड़के ने उसको जवाब दिया डायरेक्टर को कि मैं आपको यहाँ रुका था ऑडिशन देने के लिए नहीं, आपकी चाय पीने के लिए, क्योंकि आपके ऑफिस की चाय मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये कहकर वो लड़का वापस चले जाता है, और आगे जाकर वो लड़का किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से फेमस होता है, जिसका नाम था शाहरुख खान, जैसा कि आप जानते हैं। थर्ड रूल ऑफ सक्सेस इज कंसिस्टेंसी। अब मैं आपको एक ऐसी इंडियन वुमेन के बारे में बताने वाला हूं जो कि कंसिस्टेंसी का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। 2016 में मैम को पहली बार पता चला कि उन्हें डायबिटीज़ हो चुकी है, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी
कि वो वर्कआउट करना स्टार्ट करें और उनका हेल्थ का ख्याल रखें। और जैसे डॉक्टर ने बोला, उन्होंने उसी टाइम से वर्कआउट अपना स्टार्ट कर दिया, बाय जिम, बाय रनिंग, बाय साइकिलिंग एंड ऑल। और ये सब उन्होंने तब किया जब उनके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारियां थीं और उनके ऊपर जॉब की भी जिम्मेदारियां थीं और वर्कआउट भी वो डेली रेगुलरली करती रहीं। एक बार की बात है जब उनके को वर्कर ने या को रनर ने उन्हें ये बताया कि आप मैराथन दौड़ सकती हैं, आप बहुत अच्छी दौड़ती हैं, तो उन्होंने उनकी बात मान ली और उन्होंने मैराथन में भाग ले लिया। और ये 100 किलोमीटर की एक मैराथन थी और जब उन्होंने इसको सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया तो उसी दोस्त ने उनको फिर एक और सजेस्ट किया और ये रिकमेंडेशन ये था कि आप एसआर बन सकती हैं। और जब एसआर बनना कोई आसान बात नहीं होती, क्योंकि एक ही फाइनेंशियल ईयर में आपको 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर और 600 किलोमीटर एक ही फाइनेंशियल ईयर में कुछ दिए हुए टाइमिंग्स के हिसाब से कंप्लीट करनी होती है। और इसी के लिए ये हार्डेस्ट हो जाता है किसी भी साइकिलिस्ट या रनर्स के लिए इस मैराथन को कंप्लीट करना। और उनमें से हमारी जो रावत मैम है, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, लगातार परिश्रम किया और उन्होंने 200 किलोमीटर पार की 2020 में, फिर उसके बाद 300 किलोमीटर पार की, फिर उसके बाद 600 किलोमीटर के लिए जैसे ही उन्होंने अप्लाई किया वैसे ही लग गया लॉकडाउन। अब जब लॉकडाउन लग गया तो वो थोड़ी सी डिप्रेस्ड हो गई, पर उन्होंने कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ा और उन्होंने लगातार प्रयास करती रहीं। और इसके बाद उन्हें अल्टीमेटली फिर वापस उन्होंने अपने मन में बना लिया कि नहीं, मुझे एसआर तो बनना ही है। और उन्होंने फिर से ट्राई किया 2022 में और इस बार उन्होंने वापस 200 से स्टार्ट किया, 200 किलोमीटर पार किया सक्सेसफुली, फिर 300 किलोमीटर पार किया सक्सेसफुली, फिर 400 किलोमीटर पार किया सक्सेसफुली एंड देन देयर आफ्टर 600 किलोमीटर उन्होंने कंप्लीट कर लिया। I hope this information will enhance your knowledge and can lead your life to success.